खजुराहो ऐसा नाम है जो, देखो, सच में लोगों की जिज्ञासा और हैरानी को जगा देता है। ये मंदिर इंडिया की क्रिएटिविटी और स्पिरिट के खामोश कहानीकार हैं। इनकी खूबसूरती सिर्फ पत्थरों में नहीं, बल्कि उन राजों में भी है जो ये छुपाए हुए हैं। बहुत सारे ट्रैवलर खजुराहो आते हैं इसके फेमस स्कल्पचर्स देखने और सच कहूं तो इसकी एंशंट वाइब फील करने। सदियों से ये मंदिर दुनिया की इमेजिनेशन को पकड़ते आए हैं। इनका आर्किटेक्चर और आर्ट दोनों ही ग्रेसफुल और बोल्ड हैं। कुछ लोग इन्हें भक्ति का सिंबल मानते हैं, तो कुछ इनके रहस्यमय कार्विंग्स देखकर दंग रह जाते हैं। ये मंदिर हमें अपनी हिस्ट्री में और गहराई से झांकने का इनवाइट देते हैं। खजुराहो के मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं, ये जीती जागती लेजेंड्स हैं। ये हमें उस वक्त की बातें बताते हैं जब आर्ट, कल्चर और फेथ एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। इन दीवारों की हर कार्विंग एक कहानी कहती है, कुछ सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स, पर सब इंटरेस्टिंग। इस ऐसे में चलो जानते हैं खजुराहो मंदिरों के कुछ कमजात फैक्ट्स, कहानियां और इनकी हमेशा रहने वाली इंपॉर्टेंस इंडिया और दुनिया के लिए। खजुराहो एक छोटा सा टाउन है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ये कैन और बेटवा नदियों के बीच जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आज जो शांत जगह है, कभी ये कल्चर और रिलीजन का बहुत बड़ा सेंटर था। ये मंदिर 950 से 150 सीई के बीच बने थे। मतलब ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये एक ऐसे शहर में खड़े थे जो आज से कहीं ज्यादा भव्य और जिंदा था। ये इलाका कभी राजसी ताकत का गढ़ था और आर्टिस्ट्स और थिंकर्स का मिलन स्थल भी। खजुराहो की दूर दराज लोकेशन ने इसके मंदिरों को मुश्किल वक्त में डिस्ट्रक्शन से बचाया। सदियों में मंदिरों के चारों तरफ जंगल उगाए, जिससे ये इन्वेडर्स से छुप गए। इसी वजह से आज भी बहुत से मंदिर अच्छी हालत में बचे हुए हैं। आज खजुराहो रोड, रेल और एयर से आसानी से पहुंच सकते हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट यहां आते हैं इस हिस्टोरिक टाउन और इसके जादुई मंदिरों की खूबसूरती देखने। खजुराहो के मंदिर चंदेला वंश ने बनवाए थे। चंदेल राजपूत राजा थे जो सेंट्रल इंडिया पर राज करते थे। इन्हें आर्ट, आर्किटेक्चर और लर्निंग बहुत पसंद था। इनके गोल्डन एज में खजुराहो इनकी कैपिटल थी। चंदेलों ने 10वीं सदी में इन मंदिरों का निर्माण शुरू किया। पूरा कॉम्प्लेक्स बनने में करीब 100 साल लगे। हर राजा ने अपने टाइम में नए मंदिर बनवाए या पुराने मंदिरों में कुछ नया जोड़ा। शुरू में करीब 85 बम्बे सेमते थे, लेकिन आज सिर्फ 22 तो चचे कहीं थे ही। चंदेलों ने सिर्फ मंदिर नहीं बनाए, बल्कि पोएट्स, म्यूजिशियंस और स्कॉलर्स को भी सपोर्ट किया। इसी वजह से खजुराहो आर्ट और कल्चर का सेंटर बन गया। ये राजा हर धर्म का सम्मान करते थे, इसलिए यहां हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों के मंदिर मिलेंगे। चंदेला वंश ने एक ऐसा खजाना छोड़ा है जो आज भी चमकता है। उनकी सुंदरता की समझ और विजन आज भी हर कार्विंग और हर पत्थर में दिखती है। खजुराहो के मंदिर अपने यूनिक डिजाइन के लिए फेमस हैं। ये सैंडस्टोन से बने हैं, बिना किसी मॉर्टर के। पत्थर इतने परफेक्टली फिट किए गए हैं कि स्किल साफ दिखती है। मंदिर कई टावर्स की सीरीज में ऊपर उठते हैं, हर एक पिछले से ऊंचा, और सबसे ऊपर एक बड़ा सेंट्रल स्पायर होता है। ज्यादातर मंदिर ऊंचे प्लेटफॉर्म्स यानी प्लिंथ्स पर बने हैं। सीढ़ियां आपको मेन हॉल तक ले जाती हैं, जिसे मंडप कहते हैं। यहां से आप अंदर के चेंबर में जाते हैं, जिसे गर्भगृह कहते हैं, जहां मेन डेटी रखी जाती है। मंदिर ऐसे बनाए गए हैं कि सुबह की पहली किरण सीधे मूर्ति पर पड़े। बाहर की दीवारें हजारों स्कल्पचर्स से ढकी हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये उस समय की जिंदगी और कहानियां भी दिखाती हैं। मंदिर 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं: वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। वेस्टर्न ग्रुप सबसे बड़ा और सबसे फेमस है। आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खजुराहो के मंदिरों की प्लानिंग और इंजीनियरिंग अपने टाइम से काफी आगे थी। इनकी खूबसूरती इनके बैलेंस, हार्मनी और नेचर के साथ घुल मिल जाने में है। खजुराहो के मंदिरों की स्कल्पचर्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। इनमें देवी देवता, इंसान, जानवर और काल्पनिक क्रीचर्स दिखते हैं।
कुछ स्कल्पचर्स रोजमर्रा की जिंदगी के हैं तो कुछ बहुत स्पिरिचुअल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा होती है इरोटिक फिगर्स की, जो प्यार और साथ को दिखाती हैं। आर्टिस्ट ने कमाल की स्किल और इमेजिनेशन दिखाई है। हर स्कल्पचर में बाल, कपड़े, गहनों की बारीकियां साफ दिखती हैं। चेहरों पर भाव, खुशी, भक्ति, तड़प और शांति सब नजर आते हैं। कुछ फिगर्स डांस कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक बजा रहे हैं, तो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये कार्विंग्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इनका मतलब है, कई कार्विंग्स हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाती हैं। कुछ स्कल्पचर्स जीवन, स्पिरिचुअलिटी और आत्मा की यात्रा के बारे में सिखाते हैं। इरोटिक फिगर्स ये बताते हैं कि प्यार और इच्छा इंसानी जीवन का नेचुरल हिस्सा है और इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। ये मास्टरपीसेस दिखाते हैं कि खजुराहो के लोग आर्ट में कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए थे। ये स्कल्पचर्स जिंदगी के हर रंग का जश्न है। खजुराहो के मंदिरों की दीवारें पुराने भारत की एक पिक्चर बुक जैसी हैं। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी के सीन हैं। महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं, म्यूजिशियन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लोग मार्केट में हैं और राजसी जुलूस निकल रहे हैं। इन इमेजेस से हमें पता चलता है कि 1000 साल पहले लोग कैसे रहते थे। बहुत सी कार्विंग्स हिंदू और जैन मिथोलॉजी की कहानियां दिखाती हैं। आप शिव, विष्णु, पार्वती जैसे देवताओं को उनकी एडवेंचर्स के साथ देख सकते हैं। यहां युद्ध, नृत्य और शादियों के सीन भी हैं। कुछ स्कल्पचर्स मेडिटेशन और प्रेयर जैसे स्पिरिचुअल थीम्स दिखाते हैं। सबसे फेमस थीम है काम, यानी इच्छा। ये कपल्स और लवर्स की सेंसुअल पोजेस के जरिए दिखती है। ये कार्विंग्स अश्लील नहीं हैं। इनका मकसद ये सिखाना है कि प्यार इंसानी जीवन का पवित्र हिस्सा है। मंदिरों में जीवन के बाकी 3 लक्ष्यों धर्म, ड्यूटी, अर्थ, वेल्थ और मोक्ष, लिबरेशन को भी दिखाया गया है। इन कहानियों और थीम्स के जरिए मंदिर हमें पास्ट से जोड़ते हैं और टाइमलेस वैल्यूज सिखाते हैं। खजुराहो के मंदिर सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं, ये पवित्र स्थल हैं। इन्हें देवी देवताओं के घर के तौर पर बनाया गया था। लोग यहां पूजा करने, त्योहार मनाने और आशीर्वाद लेने आते थे। मंदिर लर्निंग, म्यूजिक, डांस और आर्ट के सेंटर्स थे। यहां हिंदू और जैन दोनों मंदिर हैं, जो अलग अलग फेथ्स के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हैं। मेन टेम्पल्स शिव, विष्णु और देवी को समर्पित हैं, लेकिन जैन टेम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये हार्मनी खजुराहो की खासियत है और यहां के लोगों की ब्रॉड थिंकिंग दिखाती है। मंदिर जिंदगी के हर रूप का जश्न मनाते हैं। खुशी और दुख, प्यार और ड्यूटी, पूजा और खेल। ये दिखाते हैं कि इंडिया में रिलीजन रंग बिरंगा, एनर्जेटिक और क्रिएटिव है। आज भी कुछ मंदिरों में रिचुअल्स और फेस्टिवल्स होते हैं। खजुराहो इंडिया की रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज का सिंबल है, जो लोगों को डाइवर्सिटी का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना सिखाता है। खजुराहो कई लेजेंड्स और मिस्ट्रीज में घिरा हुआ है। एक फेमस कहानी है हेमावती की, जो चांदनी रात में नहा रही थी। चंद्र देवता उन पर इतना मोहित हो गए कि उन्हें उनसे प्यार हो गया। उनके बेटे चंद्रवर्मन को चंदेल वंश का फाउंडर माना जाता है। कहते हैं उसने अपनी मां की याद में ये मंदिर बनी।